श्री शिव महापुराण में सूत जी ने भगवान नाम महिमा का, शिव नाम महिमा का जो वर्णन किया है उसका गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषानुवाद हम श्रवण करेंगे। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक, पापोमूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुनि, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। ऐसा सूत जी कह रहे हैं, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है।
हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूं। सूत जी ने अंत में जो इस श्लोक को गाया, जिस श्लोक का उच्चारण किया, उसका अर्थ है भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। यहाँ श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 23वां अध्याय पूर्ण होता है, जिसमें सूत जी ने शिव नाम की अर्थात भगवान नाम की या कहिए गुरु नाम की महिमा का वर्णन किया है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।